अनुशासित वे में योग करने का नाम है, अनुशासित वे में व्यायाम करने का नाम। यह हमारी चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। माने डिसिप्लिन्ड वे में बॉडी को एक्सरसाइज प्रोवाइड कराना, इसका नाम था योग। मेरे भाई कपालभाति करते रहो। हम व्यायाम में बाहर का ये जो स्थूल शरीर है इसको एक्सरसाइज करवाते हैं, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, योगिक जॉगिंग हो या आसन हो। अब प्राणायाम में इससे बाह्य शरीर से भी ज्यादा हमारा आंतरिक शरीर महत्वपूर्ण है। मैं बोलता हूं ये तो बाहर का, ये बॉडी का, ये तो हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर ठीक होना चाहिए। अब उस सॉफ्टवेयर माने इंटरनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर ये जब तीनों ठीक होंगे तो स्केलेटल सिस्टम, पूरी हड्डी और मांसपेशियां वो ठीक होगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं, एक लय के साथ। आपको लीवर को ठीक करना है, आपको इंटेस्टाइन को ठीक करना है, आपको पेनक्रियाज को ठीक करना है, तो उनको एक्सरसाइज दो। लीवर को एक्सरसाइज दोगे, लीवर ठीक हो जाएगा। स्प्लीन को एक्सरसाइज दोगे, स्प्लीन ठीक हो जाएगी। पेनक्रियाज को एक्सरसाइज दोगे, उसके बीटा सेल्स रिएक्टिवेट हो जाएंगे। आंतों को एक्सरसाइज दोगे, उनकी सूजन ठीक हो जाएगी। उनके अंदर यदि छोटे छोटे घाव हो गए, अल्सर होने लगा है, वो ठीक हो जाएगा। यूट्रस को एक्सरसाइज प्रोवाइड कराओगे तो उनके अंदर फाइब्रॉइड्स होने लगे, वो ठीक हो जाएंगे। ओवरी को एक्सरसाइज प्रोवाइड कराओगे तो ओवरी में जो गांठें हो गई हैं, सिस्ट हो गई हैं, वो ठीक हो जाएंगी। ये आंतरिक व्यायाम है। तो एक साथ समाधान किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यदि किसी की फिलिपियन ट्यूब बंद है तो कपालभाति करना। सामान्य बीमारी है तो 15 मिनट। बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने बोल दिया है कि बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, तो आधा घंटे करना। आधा घंटे करने के कई फायदे। एक तो जैसे मान लीजिए शरीर में गांठें हो गई है, कहीं पर भी गांठें, यूट्रस में है, ओवरी में है, स्टमक में है, कहीं पर भी गांठ हो गई है, ब्रेस्ट में है, छाती में है, हाथों में है, पैरों में है, करो कपालभाति, रुकना नहीं। तुम्हें कह रहा था एक साथ समाधान। कपालभाति से किडनी ठीक हो गई, तो जिनकी किडनी श्रिंक हो गई है, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई है, माना 9.5 9.3 to 9 के आसपास रहनी चाहिए आपकी किडनी, 9 सेंटीमीटर, और उसमें क्या हो गया, वो 4-5 हो गई। मैंने कपालभाति करा करके उनकी किडनी को नॉर्मल कर दिया। किडनी सिकुड़ जाती है, लीवर भी श्रिंक हो जाता है, किडनी भी श्रिंक हो जाती है, दिमाग भी श्रिंक हो जाता है लोगों का। ये बीमारी है। दिमाग श्रिंक हो गया, फिर उसको याद ही नहीं रहता, फिर वो भूलने लग जाता है। थोड़ी देर पहले क्या कहा था उसी को भूल जाता है, परिवार वालों को ही भूल जाता आदमी। रिलैक्स हो जाओ, काफी कर लिया आपने कपालभाति, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आज मैंने कहा मैं पूरी तरह से एक एक बीमारी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। कपालभाति करने से श्रिंक हुआ लीवर अच्छा होता है। कपालभाति करने से आप 2-3 महीने के अंदर ही देख लेना, दोबारा से अपने अल्ट्रासाउंड करा लेना, सोनोग्राफी करवा लेना, आपको पता लगेगा कि जो आपकी किडनी सिकुड़ गई थी उसका नॉर्मल आकार हो जाएगा, तो श्रिंक भी किडनी अच्छी हो जाएगी। प्राणायाम करा कपालभाति से ही। जिनका प्रोटीन लेवल बढ़ गया था, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, जिनका एल्ब्यूमिन बढ़ गया था, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई थी, जिनका ब्लड यूरिया बढ़ गया था, हाँ, कपालभाति से ही। अंगुलियों को आगे पीछे दबा लो, जरा पंजों को गोल भी घुमा लो। अब ये तो किडनी की बात। किडनी की समस्याओं में यद्यपि आयुर्वेद भी लाभ करता है। आयुर्वेद में हम ना कोई स्टेरॉइड देते, ना कोई भस्म। आयुर्वेद के नाम से कुछ लोग डराते थे, गलत फहमियां। देखो गोल गोल घुमाओ, हाथों को भी गोल गोल घुमा लो।
मेरे भाई आयुर्वेद में हम देते क्या है पहले ये तो सोच लो। जिसके बारे में मुझे ज्ञान ना हो इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद में किडनी के नाम पर की दवाओं के नाम पर दिया जाता है गोखरू, पुनर्नवा, वरुण छाल, पंचतृणमूल, पीपल की छाल, नीम की छाल, ये देते हैं हम। इसमें कौन सी किडनी खराब हो जाएगी भाई? इसमें कौन सी हैवी मेटल्स है? ये हम इसमें गोल गोल घुमाओ। ये दवाइयां दे करके जो मैं अभी बता रहा था आपको, मैंने लोगों की किडनी खराब होने से बचाई है। दोनों पैर सामने खोल लीजिए। ये अभ्यास रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, करते रहिए। मैं आपको कुछ खास बात बताना चाह रहा था आज। किडनी को हम ट्रीट करते हैं, किडनी के तमाम रोग। अब किडनियां कमजोर हो गई, लोगों को स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। हम किडनी को ठीक करके लोगों की स्वेलिंग भी ठीक कर देते हैं। पूरे शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग हो, उसका मुख्य कारण होता है किडनी, लीवर, थायराइड की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन। और उसका सीधा सा रीजन तो किडनी है ही। वाटर रिटेंशन हुआ तो सूजन आएगी, सीधी सी बात है। या इन्फेक्शन होगा इंटरनल, तो इन्फेक्शन के लिए कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी करा देते, वो इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो कपालभाति के साथ उज्जाई भी करा देते, सूजन कहीं पर नहीं रहेगी शरीर के अंदर। जो किसी भी इन्फेक्शन के कारण से हो, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से हो, वाटर रिटेंशन से हो। रुक जाओ, दोनों हाथ एक बार सामने भी खोल लो। अब एक एक बीमारी के बारे में मैंने आज बताने के लिए आपको बोला। हम अब लीवर को, अब किडनी के बाद लीवर के ऊपर आते हैं, तो क्या करेंगे? लीवर के लिए आयुर्वेद में ही दवाई है। भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, शिवनाक है, गोल गोल घुमाओ, मोती पिष्टी है, उसके लिए कुटकी है, चिरायता है, उसके लिए मकोई है। आयुर्वेद में लीवर के लिए औषधियां हैं। हम एक सामान्य सर्वकल्प क्वाथ बनाते हैं, 3 जड़ी बूटियां होती है उसमें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और इसको पिलाते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो शिवनाक की छाल पिलाते हैं, लीवर ठीक हो जाता है, लीवर की सूजन दूर हो जाती है, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि लेवल एकदम कंट्रोल आ जाता है। किसी को जॉन्डिस होना, पान के पत्ते में ये जो आखा बोलते हैं ना, सफेद फूल वाला और नीले फूल वाला जैसा भी मिल जाए, छोटी सी कोपल आंखें की, और यदि पान में डाल करके चूस लेते हैं तो 2-3 दिनों के अंदर कितना ही जॉन्डिस हो खत्म हो जाता है। बस चना खिलाने के लिए बोलते हैं उसमें। छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात। आप लोग पान तो खाते हैं कभी कभी, उसको खा लो, इतनी सी बात। ये एक छोटा सा वो माने 1/4 इंच, इतना सी छोटी सी कोपल। अब छोड़ो, ना कोई दवाई खाना ना कोई लगाना, क्या करना? सूंघ लो, विडाल डोडा, उसका पानी सूंघने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और किसी को इतबार ना हो तो करके देख लो, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी है, और कोई नुकसान तो होने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।